हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 4.3 द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे, जो कि यह 5 नंबर में पूछता है और यह क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। 2022 में पूछा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यह आपके प्रश्नावली 4.3 का 11 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको हल करेंगे। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब दो वर्ग है, यहाँ पे समझिए, एक यह वर्ग है और यह एक वर्ग है। यह दो वर्ग है और इनके जो क्षेत्रफल का योग है 468 मीटर स्क्वायर है और परिमापों का अंतर जो है 24 मीटर है। तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करना है। तो इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y। अब पहले यह 12 वाला वर्ग है और यह छोटा वाला वर्ग है। तो 12 वाला वर्ग की भुजा x मान लिए और छोटा वाला वर्ग की भुजा y मान लिए। तो यहाँ पे हल में लिखेंगे माना कि दो वर्गों की दो वर्गों में बड़ी भुजा x है तथा छोटी भुजा y है, मान लिए। अब प्रश्न अनुसार देखेंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है कि वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर होता है, यह क्षेत्रफल होता है। तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, मतलब यह 12 वाला वर्ग और यह छोटा वाला वर्ग का क्षेत्रफल जो आएगा इनका योग। तो प्रश्नानुसार क्या है, इसमें देखिए बड़ी भुजा को क्या माने हैं x, तो इसका जो वर्ग का क्षेत्रफल का योग ये स्क्वायर हो जाएगा। बड़ी वाली वर्ग की भुजा x था तो इसका क्षेत्रफल x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस छोटी वाली भुजा का क्षेत्रफल, तो इसको y माने थे तो y स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह बड़ी वाली वर्ग की क्षेत्रफल है x स्क्वायर और छोटी वाले वर्ग के y स्क्वायर क्षेत्रफल है और इनका योग 468 है। तो इसको समीकरण 1 मान लिए। अब पुनः उनके परिमापों का अंतर, मतलब इनके परिमाप का अंतर, वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4a होता है। 4a होता है परिमाप जो होता है, यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है। तो यहाँ पे पुनः में देखिए उनके परिमापों का अंतर, मतलब बड़ी वाली वर्ग की परिमाप क्या हो जाएगा 4x और माइनस छोटी वाले वर्ग का परिमाप 4y बराबर 24 मीटर। अब यह बड़ी वाले वर्ग की परिमाप और छोटी वाले वर्ग का परिमाप, इनका अंतर जो दिया था वह 24 मीटर। अब इसमें 4 कॉमन लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बचेगा, बराबर में बचेगा 24। यह 4 से कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6। यहाँ यह क्या, अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो 6 प्लस वाई, इसको समीकरण 2 कहेंगे। अब समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। समीकरण 1 में यहाँ से देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बराबर कितना है 468 है। x का मान कितना है, तो x का मान 6 प्लस वाई आया है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 6 प्लस वाई x का मान हो गया और इसका x का स्क्वायर है तो यह स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब इसको हल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2, ए का मान 6 है गुने बी का मान y है तो y। यहाँ पे देखिए 6 प्लस वाई का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान 6 है तो 6, बी का मान y है तो y प्लस बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस y का स्क्वायर बराबर 468। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12, 12 में y से गुना होगा तो 12y प्लस
1 वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 वाई स्क्वायर और 1 वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर 468। अब इसको वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई और यह प्लस 36 है तो प्लस 36 इधर से माइनस में आ जाएगा 468 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई और 36 में 468 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 36 में 468 जब जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 2, 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 जाएगा तो 3, 432 आ जाएगा बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो 432 को ऐसे तोड़िए जो कि गुना करने पर 432 आए और जोड़ घटाव करने पर 12 आए। यहाँ पे देखिए 2 वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 2 वाई स्क्वायर होगा और यहाँ पे भी 2 वाई स्क्वायर होगा, 2 छूट गया था तो अब इसमें 2 को कॉमन लेंगे क्योंकि 2 के बारे में सब है तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ वाई स्क्वायर बचेगा फिर प्लस यहाँ 2 के बारे में 12 कितना बार में है 6 बार में तो 6 वाई और माइनस 432 कितना बार में है तो 216 बार में है तो 216 बराबर 0। अब यह क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 216 बराबर यह गुना में है तो इधर आएगा तो 2 तो यह 0 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे यहाँ पे तो देखिए इसको 216 को तोड़ना है ऐसे कि गुना करने पर 216 और जोड़ घटाव करने पर कितना आना चाहिए 6। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 18 और 12 में टूट जाएगा तो 18 वाई माइनस 6 वाई हो जाएगा, 18 वाई माइनस 12 वाई और माइनस 216 बराबर कितना होगा 0। तो यहाँ पे देखिए अब y कॉमन हो जाएगा तो y कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा y और फिर प्लस 18 और यहाँ पे माइनस 12 कॉमन होगा तो y बचेगा और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है तो यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यह 12 बार में कटेगा तो 12 हो जाएगा और बराबर 0। तो y माइनस 12 और y प्लस 18 बराबर 0। अब 0 को दोनों के साथ एक ही बार बराबर कर लेंगे तो y माइनस 12 को एक बार बराबर 0 के साथ कर लेंगे तो y का मान जो इक्वल का आएगा 12 आएगा और y का मान 18 एक बार बराबर कर लेंगे तो y का मान माइनस 18 आएगा। तो जो भुजा होती है वो क्या है माइनस नहीं होती है तो y का मान हम 12 लेंगे क्योंकि भुजा मान माइनस नहीं होता है, वर्ग की जो भुजा होती है वो माइनस में नहीं होती है भुजा। तो यह y का मान प्लस वाला लेंगे तो कितना लेंगे 12 लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो जब y बराबर 12 हो तो 12 हो तो समीकरण 1 क्या था, अब समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 में y का मान रखने पर यहाँ पे देखिए समीकरण 2 क्या था, यहाँ दिखाते हैं। समीकरण 2 यहाँ पे है x बराबर 6 प्लस वाई था समीकरण 2 तो यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 6 प्लस वाई तो x बराबर 6 y का मान कितना रखे हैं, y का मान 12 लिया है, यहाँ पे देख लीजिए y का मान 12 लिया है तो इधर कितना हो जाएगा y के सामने 12 रख देंगे तो अब इसको जोड़ देंगे 6 और 12 18 हो जाएगा। तो अतः बड़ी वर्ग की भुजा लिख देंगे, अतः बड़ी वर्ग की भुजा x बराबर कितना 18 तो 18 आंसर हो जाएगा तथा छोटी वर्ग की भुजा क्या माने थे y माने थे तो y का मान कितना आया है 12 तो यही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए।